हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? पढ़ाई बढ़िया चल रहा है आपका? आप मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका पढ़ाई बहुत अच्छा ही चल रहा होगा। यदि कक्षा 10वीं में आप पढ़ते हैं तो 10वीं सीजी बोर्ड से है स्पेशल आप, तो आप मेरे साथ आ जाइए, मेरे चैनल से जुड़ जाइए। आपको मैं चैप्टर 1 से अध्याय 1 से पूरे अंतिम अध्याय तक हर अध्याय में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और आपको 100 में 100 लाने का टिप्स भी बताऊंगा। और कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, वे सभी मैं आपको बताऊंगा। तो पढ़ाई तो बढ़िया चल रहा होगा। तो मैं हूं प्रहलाद साहू और आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल रामानुजन एकेडमी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित। आज का हमारा टॉपिक है एक ऐसा प्रमेय जो कठिन भी है और आसान भी है। ठीक, इस प्रमेय को पढ़ाने से पहले मैं आपको बहुत सारी प्रमेय पढ़ा चुका हूँ। चक्रीय चतुर्भुज से रिलेटेड है आपका, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है, क्षेत्रफल, पाइथागोरस, थेल्स का विलोम, सभी वीडियो आप देखिए क्योंकि सभी के सभी प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 साल के क्वेश्चन पेपर में आपका पूरा के पूरा प्रमेय किसी न किसी ईयर में आपको मिल ही जाएगा। तो चलिए इस प्रमेय को हम समझते हैं आसानी से, बेसिक से और कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो देखिए प्रमेय का कथन पढ़ते हैं। सबसे पहले पी ए बी वृत्त की छेदक रेखा है। ठीक, तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक वृत्त बना के रखा हूँ, तो इस पर हम एक छेदक रेखा बनाएंगे जिनका नाम देंगे हम लोग पी ए बी। तो बाहर से लेंगे हम लोग, यहां से मैं बनाता हूं, ये पॉइंट है। छेदक रेखा देखो क्या बोला है, वो ए और बी पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमने पी ए बी एक लाइन खींचा और वो लाइन क्या करेगा, ए और बी पर प्रतिच्छेद करेगा उस वृत्त को। थोड़ा सा इसको मैं बोल्ड कर देता हूं। ठीक, ये पॉइंट है आपका पी, पहचान तो आ रही है ना। ठीक, ये पॉइंट है आपका ए और ये वाला पॉइंट जाएगा आपका बी। ठीक, पहचान नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा सा इसको भी बोल्ड कर देता हूं मैं पेन को। ठीक, ये पी ए बी वृत्त की छेदक रेखा है जो वृत्त को ए और बी पर प्रतिच्छेद करती है। कहां पर प्रतिच्छेद करती है? ए और बी पर। तथा पी टी एक स्पर्श रेखाखंड है। पी टी, पी से हमें एक और लाइन लेना है जो इस वृत्त पर स्पर्श करेगा ऐसे। एक बात ध्यान देंगे, आप किसी भी वृत्त पर सिर्फ और सिर्फ 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखिए यदि आप खींचना चाहें तो ऐसे, या तो फिर बड़ा होगा वो, या तो अंदर आएगा। तो एक स्पर्श रेखा खंड ये, और एक खींच सकते हैं आप इस प्रकार से। किसी भी वृत्त पर सिर्फ और सिर्फ 2 स्पर्श रेखाखंड खींचे जा सकते हैं बाहर के बिंदु से। यदि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तो आप बिल्कुल इसको ध्यान देंगे। वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाखंड खींचे जा सकते हैं? 2। इसका नाम करेंगे हम लोग टी। ये ठीक, ये हमारा काम है। इसके केंद्र को हम नाम दे देते हैं ओ। ठीक, चलिए पहले लिख लेते हैं, उसके बाद जो रचना है उसको लिखेंगे फिर हम लोग। हल, अच्छा से लिख देते हैं हल। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। क्या दिया है बताइए? दिया है पी ए बी एक छेदक रेखा है जो वृत्त को ए और बी पर प्रतिच्छेद करती है। लिखेंगे हम लोग यहाँ पे पी ए बी वृत्त की छेदक रेखा है जो वृत्त को ए और बी पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक, ये हम थोड़ा सा लिख देंगे। पी ए बी वृत्त की छेदक रेखा है जो वृत्त को ए और बी पर प्रतिच्छेद करती है। तथा पी टी एक स्पर्श रेखाखंड है। तथा पी टी एक स्पर्श रेखाखंड है। ठीक, ये हम लिखेंगे दिया है में। हम पूरा जो दिया है लिखे हैं ना, ये प्रमेय से उठा है। देखो, पी ए बी वृत्त की छेदक रेखा ए और बी पर प्रतिच्छेद करती है, पी टी एक स्पर्श रेखाखंड है। उसके बाद हम लिखते हैं क्या सिद्ध करना है।
ये दिया है। सेकंड हमारा टॉपिक रहता है सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बताइए? हमें सिद्ध करना है पी ए गुणा पी बी, पी ए गुणा पी बी बराबर पी टी का स्क्वायर। हमें ये लेके आना है, पी ए गुणा पी बी बराबर पी टी का स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करके लाना है। सिद्ध करने के बाद हम काम करेंगे इसमें रचना। क्या रचना करना है देखिए भाई, रचना में हम करते हैं जो केंद्र है ना ओ, वहां से हम ए बी पर एक लंब डाल देते हैं। ठीक, चलिए येलो कलर में रचना करता हूं मैं। ये ए बी पर क्या करेंगे हम लोग, लंब डाल देंगे। साथ ही साथ हम ओ को बी से, ओ को टी से, ओ को ए से मिलाएंगे। इसको मैं डॉट डॉट ले लेता हूं। ओ पी, ओ टी और ओ ए को मिलाएं। इसको बोल्ड कर देते हैं भाई, अच्छा लगेगा। ये येलो कलर में जितना भी काम हुआ है वे सभी के सभी क्या है, रचना में आ जाएंगे। ठीक है, यहां से हम इसको क्या नाम देंगे, एल नाम देंगे। क्या नाम देंगे, एल नाम देंगे। ठीक, तो देखिए ओ एल क्या है, ए बी पर लंब है। ओ एल ए बी पर लंब है, तो यहां हम लिखेंगे ओ एल, ये लंब का चिन्ह होता है। हिंदी में लिखें तो हिंदी में लिख सकते हो, ये सांकेतिक रूप है। ओ एल लंब है किस पर, ए और बी पर, तथा 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 क्या, ओ पी, ओ टी, ओ ए को मिलाए, तथा ओ पी, ओ टी और ओ ए को मिलाए। ये क्या है आपका, रचना में आ जाएगा। ठीक है ना, दिया है सिद्ध करना है रचना। रचना के बाद हम पहुंचते हैं इसकी उपपत्ति। क्या लिखेंगे, उपपत्ति। ये उपपत्ति, उपपत्ति देखिए, हम उपपत्ति करने के लिए हम इसको, इसके लेफ्ट साइड को लेंगे। जो हमें सिद्ध करना है ना, पी ए गुणा पी बी, इसको हम लेंगे और राइट साइड को लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या है, पी ए गुणा पी बी बराबर, ठीक, पी ए गुणा पी बी हमने ले लिया। अब राइट साइड में क्या है आपका, पी टी का स्क्वायर है। उस पी टी स्क्वायर को ही हम लेके आएंगे, फिर ये जो हमारा प्रमेय है वो सिद्ध हो जाएगा। चलिए देखते हैं। पी ए, ये एक लाइन है, इस पॉइंट का नाम है P, इस पॉइंट का नाम है A और इस पॉइंट का नाम है L। ठीक है, तो मैं समझाने के लिए आपको P और L का जो मान है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर और A और L की लंबाई है 3 सेंटीमीटर। कितनी, 3 सेंटीमीटर। तो क्या आप मुझे P और A का मान बता पाएंगे क्या, इसका मान बता पाएंगे क्या, बोलो। हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि टोटल लंबाई इस रेखा की 10 सेंटीमीटर है और ये आपका 3 सेंटीमीटर है। तो पी ए का मान कितना आएगा आपका, 7। 7 कैसे आया, 10 माइनस 3। कैसे आया, 10 माइनस 3। 7 जो है वो क्या है, पी ए है, 10 आपका ए एल है, पी एल है। देखो पी और एल 10 है और 3 आपका यहाँ पे पी एल, 3 है आपका ए एल, ए एल। तो हमको 10 मिला है, 7 मिला है, सॉरी 10 में हम 3 घटाए तो हमें क्या मिला, 7 मिला। तो इसी प्रकार हम पी ए को लिख सकते हैं पी एल माइनस ए एल। क्या, पी एल माइनस ए एल। इससे आपको समझ आया होगा। तो देखिए ये पी ए है, तो पी ए की जगह यहां मैं लिखूंगा क्या, पी ए की जगह लिखूंगा, अच्छा ये साइन हटा देता हूं मैं। ठीक, सामने पी ए है तो सामने पी ए की जगह लिखूंगा मैं पी एल माइनस ए एल। क्लियर, पी ए को हमने लिखा पी एल माइनस ए एल इनटू
इसी प्रकार अब पी बी, तो देखो पी बी आपका ये है, ये पी, ये आपका एल और ये आपका बी। तो हमें पी बी के पास पहुंचना है, बहुत आसान है, पी एल प्लस एल बी, पी एल प्लस एल बी। तो ठीक, पी बी की जगह हम क्या लिखेंगे, पी एल प्लस एल बी, पी बी को हम लिखेंगे, पी बी को पी एल प्लस एल बी। ठीक, इतना कुछ समझ आया तो कम से कम लाइक कर दीजिए, कम लगा दीजिए। ये लाइन गायब हो गया क्या, गायब हो गया, फिर से गायब हो जाएगा वो। चलो ऐसे क्लियर कर लेते हैं। चलिए अब आगे देखें इसको, तो आगे बढ़ाऊं मैं इसको, तो ये हो जाएगा पी एल माइनस ए एल गुणा पी एल प्लस एल बी। एल बी को हम देखिए क्या लिखेंगे, ये जो आपका O और L है ना, वो ए बी पर क्या है, लंब है। हम एक छोटा सा प्रमेय जानते हैं, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा है आपका A और B, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात उस जीवा की लंबाई यदि 10 सेंटीमीटर है तो बीच से वो काटेगा और उसके एक एक कटे हुए टुकड़े का मान हो जाएगा 5-5 सेंटीमीटर। ठीक, यदि इस जीवा की लंबाई टोटल ए बी का मान 10 है तो ए एल होगा 5 और बी एल भी कितना होगा, 5 होगा। क्यों, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात ए एल बराबर हो जाएगा आपका एल बी। क्या हो जाएगा, एल बी। तो यहां मैं लिखूं चूंकि ए एल बराबर एल बी, ये ठीक, और यहां पे जो एल बी का मान है वहां रखूंगा मैं ए एल, क्या रखूंगा, ए एल। अब बगल में यहां लिखना चाहे तो बिल्कुल लिख लीजिए, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां हम एक सूत्र लगाएंगे, ठीक, ये सूत्र a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये सूत्र सबको मालूम है, मालूम होना चाहिए, बड़ी क्लास में पहुंच गए आप लोग, कक्षा 10वीं पढ़ रहे हैं। ठीक, पी एल माइनस ए एल, पी एल प्लस ए एल, इस पूरे को हम ए के फॉर्म में देखें, पी एल को ए और ए एल को बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, इसको ए और इसको बी, ये ए और ये बी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा पी एल का स्क्वायर और बी स्क्वायर का मतलब होगा ए एल का स्क्वायर। 3 लाइन मैंने बनाया, यहां तक क्लियर है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इस ए एल स्क्वायर को देखेंगे, ए एल कहां पे है, तो ध्यान से देखें ए एल कहां पे है, ए एल आपका ये वाला है, ये वाला है ए एल, ठीक है, और यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज का नाम है ए एल ओ, बगल में बनाता हूं ना मैं इसको, चूंकि यह ऐसे ले लेते हैं ब्रैकेट के अंदर लेके। ठीक, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए एल ओ में पाइथागोरस प्रमेय से, यहां आप लिखेंगे, ये पाइथागोरस को मैं पा प्लस डॉट कर दिया हूं। ठीक, समकोण त्रिभुज ए एल ओ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग, तो कर्ण हो जाएगा यहाँ पे ए और ओ, या ओ ए बोल सकते हो, कर्ण का वर्ग ओ ए का स्क्वायर बराबर लंब, लंब है आपका ओ और एल, ओ एल का वर्ग प्लस आधार, आधार हो जाएगा आपका ए एल। बोलिए समझ आया, कर्ण ओ ए, लंब ओ एल, आधार ए एल का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग। हमें ए एल स्क्वायर का मान चाहिए, तो ए एल को छोड़ के ओ एल को इधर लेके आओ, तो ये होगा ओ ए का स्क्वायर माइनस ए एल का स्क्वायर बराबर 2 मिनट। ठीक, ओ ए स्क्वायर कौन चाहिए हमको, ए एल स्क्वायर, तो ओ एल को इधर लेके आओ, ओ एल का स्क्वायर बराबर बचेगा कौन आपका, ए एल का स्क्वायर, ये। ठीक, आपको बगल में ऐसा लिखना पड़ेगा भाई, तभी आप समझ पाएंगे अच्छे से इसको, अर्थात
ए एल स्क्वायर का मान हुआ ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एल स्क्वायर। तो इस ए एल के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए आप। ए एल के जगह लिख सकता हूँ मैं ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ एल का स्क्वायर। ये ब्रैकेट ओपन करिए, माइनस अंदर जाएगा, तो पी एल का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस ओ एल का स्क्वायर। ठीक, प्लस वाले को पहले लिखे, ओ ए को थोड़ा सा बाद में लिखे। ठीक, यहां से आ जाएगा, इतने में आना तो चाहिए। पी ए गुणा पी बी बराबर पी एल का स्क्वायर प्लस, प्लस वाले को पहले लिखें, प्लस है ओ एल का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर। ठीक, इतना कुछ समझ आया, आना चाहिए समझ यहां तक। चलिए आगे देखें हम लोग, तो ओ एल का स्क्वायर और पी एल का स्क्वायर। ठीक, ओ एल का स्क्वायर और पी एल का स्क्वायर देखो कहां पे है, ओ एल और पी एल। यह है आपका ओ एल और यह है आपका पी एल। एक बड़ा सा समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसका नाम है पी एल ओ। त्रिभुज पी एल ओ में कर्ण होगा ओ और पी, ओ पी का स्क्वायर। बार बार ये नहीं लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, बस इतना लिखेंगे वो समझ जाएगा। ठीक, त्रिभुज पी एल ओ में ओ पी का स्क्वायर कर्ण लंब होगा ओ एल का स्क्वायर प्लस आधार होगा पी और एल, पी एल ये है ना, ठीक, पी एल का स्क्वायर, ये पी एल प्लस ओ एल। ठीक है, पी एल प्लस ओ एल। ठीक, तो बराबर पी एल प्लस ओ एल, पी एल प्लस ओ एल का मान क्या होगा, ओ पी का स्क्वायर माइनस वो वाला ना ओ ए का स्क्वायर। पी एल स्क्वायर प्लस ओ एल स्क्वायर के जगह हमने क्या रखा, ओ पी का स्क्वायर रखा माइनस ओ ए का स्क्वायर। ठीक, अब हम पहुंच गए ओ पी और ओ ए। ओ पी ये वाली लाइन और ओ आपका ये वाला लाइन। यहां पे आप ध्यान से देखें, ओ और ए, ओ और टी इस वृत्त की दो त्रिज्याएं हैं। ठीक है, यहां मैं फिर से बगल में लिखूंगा क्या, ओ ए बराबर ओ टी, ओ टी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। एक ही वृत्त की सभी त्रिज्या क्या होती है, आपस में बराबर होते हैं। भाई एक वृत्त है, उसमें आप जितनी भी त्रिज्या बना लो, सभी की सभी त्रिज्या आपस में बराबर होते हैं। ठीक, अर्थात ओ ए के स्थान पर हम ओ टी रख सकते हैं, तो चलिए रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ टी का स्क्वायर, ये सभी चीजें लिखेंगे आप। जो बगल में मैं लिख रहा हूं ना, इसको आपको बनाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आएगा आपको। चलिए, ओपी का स्क्वायर माइनस ओटी का स्क्वायर। अब हम पहुंच गए, ये आपका ओटी और ये आपका ओपी, हमें इसकी जरूरत है। तो क्या नीचे जो त्रिभुज बन रहा है पी टी ओ, यह एक समकोण त्रिभुज है का? समकोण त्रिभुज पहचानने के लिए उस पर लंब होना चाहिए या 90 अंश का कोण बनना चाहिए। तो आप ध्यान से सुने मेरी बात, यदि केंद्र से जीवा पर नहीं, केंद्र से परिधि पर कोई रेखा जाती है तो उसे हम कहते हैं त्रिज्या, और सभी त्रिज्याएं अपने परिधि पर लंब होते हैं। विशेष रूप से यदि स्पर्श रेखा खंड हो तो वहां पे क्या होते हैं, वो लंब होते हैं। तो यहाँ पे पीटी एक स्पर्श रेखा खंड है और ओटी त्रिज्या है, तो ये ओटी स्पर्श रेखा खंड पर लंब होगा, मतलब यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा। वैसे सभी त्रिज्याएं अपने परिधि पर लंब होते हैं, ध्यान रखेंगे। लंब देखना है तो आप स्पर्श रेखा खींचिए, आपको 90 अंश का कोण दिख जाएगा। ये तो एकदम क्लियर दिख रहा है, देखो ये आया। ठीक, तो समकोण त्रिभुज में फिर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज का नाम है पी टी ओ। त्रिभुज पी टी ओ में कर्ण कौन बनेगा इसमें, ये लंब आधार, कर्ण बनेगा आपका पी ओ या ओ पी, ओ पी का स्क्वायर, लंब बनेगा आपका ओ टी का स्क्वायर प्लस आधार बनेगा आपका पी टी का स्क्वायर।
ई पी टी का स्क्वायर। क्या चाहिए? ओ पी माइनस ओ टी। ठीक, ओ टी को इधर लाओ, ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ टी का स्क्वायर, बगल में बचेगा पी टी का स्क्वायर। स्क्रीन में वो आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रहा है। ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम लोग? ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर की जगह रखेंगे हम लोग पी टी का स्क्वायर, और ऊपर है पी ए गुणा पी बी। हमें यही लाना था, यही हमारा मेन टारगेट था। चलो येलो कलर में बॉक्स बना देते हैं। ठीक, समझ आया? डायग्राम में देखिए, वैसा आपको डायग्राम को ये नहीं करना है, डायग्राम में जो काम की चीजें हैं वही बनाएंगे। यहां से इसको अलग कर दूं मैं, ये ऐसे। ठीक, ये अच्छा नहीं लग रहा है क्या? चलो हटा देते हैं, ये ऐसे लाइन खींच देता हूँ मैं, ये ऐसे। ये जो बगल में लिखा हुआ है वो यहाँ लिखेंगे इसके राइट साइड में। ठीक है, और ये तो मैं यहाँ पे लिख ही दिया हूँ। तो ये प्रमेय दोनों साइड लिखे हैं, इस वजह से थोड़ा हमको बड़ा लगता है, बाकी छोटा है ये प्रमेय, और पूछते हैं पेपर में। ठीक, पेपर में आप इस डायग्राम में ज़्यादा ऐसा ये नहीं करोगे, डायरेक्ट आप इतना बस बनाओगे, फ्रेश रहना चाहिए आपका डायग्राम, ये इतना ऐसे दिखना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।